सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ सालों बाद आप एक दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्स की। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और अगर हो भी सकता है तो कैसे? एलोन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के थ्रू ये सपना सच करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रियल में पॉसिबल है? क्या हम सच में मार्स पर जा सकते हैं या फिर सिर्फ एक इम्पॉसिबल ड्रीम है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेसएक्स का मार्स मिशन और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सब कैसे काम करेगा। अगर आप फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में क्यूरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल पे होगी। Making life multiplanetary. स्टारशिप से एक बार में 100 लोग मंगल पर जा पाएंगे। So we're actually going to do this. We're going to take humanity to Mars. इसी की मदद से 20 सालों में मंगल पर पूरा शहर बसाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आता होगा वो ये है कि मार्स ही क्यों? इतने सारे प्लैनेट्स और इतने सारे मून्स हैं सोलर सिस्टम में, तो मार्स ही क्यों? वेल, इसका जवाब सिंपल है। मार्स सबसे ज़्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट है। मार्स का डे साइकिल भी ऑलमोस्ट अर्थ के जैसा होता है। अराउंड 24.5 आवर्स का एक दिन। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ की 1/3 है, यानी ह्यूमंस वहाँ सरवाइव कर सकते हैं बिना स्पेस में फ्लोट किए। और सबसे बड़ी बात, मार्स के पोल्स पर फ्रोजन वाटर है जो लाइफ के लिए जरूरी है। और अगर वहाँ पानी है तो इसका मतलब ऑक्सीजन बनने का भी स्कोप है। फार्मिंग के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन बसने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन मार्स तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। इसका एनवायरनमेंट, वहाँ की ग्रेविटी और रेडिएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स मार्स एलोन मस्क का प्राइमरी टारगेट। एलोन मस्क का बड़ा विजन है ह्यूमंस को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। Making life multiplanetary. वो मानते हैं कि अगर हम एक ही प्लैनेट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कुछ ऐसे ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ जैसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। मार्स पर जाना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि हमारी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का एक प्लान है। एलोन मस्क का कहना है कि अगर हम मार्स पर कॉलोनी बसाते हैं तो हम अपनी स्पीशीज को आने वाले बड़े डेंजर से बचा सकते हैं। मार्स का एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है, लेकिन अगर हम वहाँ सेटल हो पाएंगे तो हम एक बैकअप लोकेशन बना सकते हैं। अब चलते हैं स्पेसएक्स के एक्चुअल मार्स मिशन प्लान की तरफ। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एलोन मस्क का ये सपना कैसे पूरा हो सकता है। मार्स तक जाने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया है उसका नाम है स्टारशिप। ये एक फुली रियूजेबल रॉकेट है जो सिर्फ मार्स के लिए नहीं बल्कि मून और बाकी डीप स्पेस मिशन के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसका साइज और पावर रिमार्केबल है। एक बार में अराउंड ये 100 लोगों को मार्स तक ले जा सकता है। स्टारशिप का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये कम्प्लीटली रियूजेबल है। ये मार्स पर लैंड करेगा तो वहाँ से फ्यूल बना के अर्थ पर वापस आ सकेगा। मार्स के एटमॉस्फेयर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फ्यूल बनाया जाएगा, जिससे स्टारशिप वापस अर्थ या फ्यूचर मिशन के लिए रेडी होगा। इसका मतलब ये है कि एक बार ह्यूमन मार्स पर बेस बनाएंगे तो स्टारशिप फ्यूचर ट्रिप्स के लिए वहाँ अवेलेबल रहेगा और हमें बार बार अर्थ से रॉकेट लॉन्च नहीं करना पड़ेगा। ये कॉस्ट और टाइम दोनों बचाएगा। स्टारशिप के रियूजेबल नेचर की वजह से मार्स पर एक बेस बनाना इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्पेसएक्स का ये प्रोजेक्ट मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इस सब के लिए टेक्नोलॉजी और प्रिसाइज प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि स्पेसएक्स का मार्स मिशन कैसे काम करेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है अनमैन्ड मिशन। स्पेसएक्स का प्लान है कि 2024 तक पहला अनमैन्ड स्टारशिप लॉन्च करना, जो मार्स पर फूड, वाटर और इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। ये इनिशियल बेस सेटअप के लिए जरूरी होगा। 2026 तक स्पेसएक्स का गोल है पहला मैंडेट मिशन मार्स पर भेजना। एस्ट्रोनॉट को वहाँ सप्लाईज के साथ एक ऑलरेडी प्रीपेड बेस मिलेगा जहाँ वो सेफली लैंड कर सकते हैं और एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा स्पेसएक्स और ज्यादा मिशन भेजेगा ताकि मार्स पर एक परमानेंट ह्यूमन बेस बन सके। मस्क का मानना है कि 2030 तक हम एक बेसिक सेटलमेंट मार्स पर देख सकते हैं। इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना जरूरी है। मार्स पर हर मिशन एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा और ये सब हमारे फ्यूचर इनप्लानेटरी एक्सप्लोरेशन का एक फाउंडेशन बनेगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। मार्स पर जाने के बहुत बड़े चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है मार्स का एनवायरनमेंट। मार्स पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, दिन में इट्स टू कोल्ड और वहाँ के स्टॉर्म्स
और रेडिएशन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए डेंजरस है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले बहुत थिन है, इसका मतलब वहाँ पे एयर प्रेशर लो है। ये रेडिएशन एक्सप्लोजर और एयर प्रेशर इश्यूज मार्स पर लिविंग कंडीशन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। स्पेस एक्स को ऐसे हैबिटेट्स डेवलप करने पड़ेंगे जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करे और स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे। ये बस फिजिकल प्रॉब्लम है। मार्स पर फार्मिंग भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मार्स की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो प्लांट्स ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए वहाँ फार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन स्पेस एक्स और नासा साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जिसमें सॉइल के बिना प्लांट ग्रो किए जाते हैं। मार्स पर फार्मिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज है साइकोलॉजिकल हेल्थ। मार्स पर आइसोलेशन, एक्सट्रीम कंडीशन और अर्थ से बहुत दूरी होने की वजह से एस्ट्रोनॉट के मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेसएक्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो एस्ट्रोनॉट को सोशली और मेंटली फिट रखे। एक और चैलेंज है फ्यूल के प्रोडक्शन का। मार्स पर जाने के लिए स्टारशिप को अर्थ पर फ्यूल भरना होगा, लेकिन वहां से वापस आने के लिए फ्यूल मार्स पर ही बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया, स्पेसएक्स का प्लान है कि मार्स के एटमॉस्फेयर को यूज करके मीथेन और ऑक्सीजन बना के फ्यूल जनरेट किया जाए। ये इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर है। एलोन मस्क का लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ मार्स पर जाके वापस आना नहीं है। उनका प्लान है कि मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहेंगे और वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ये सिटी अर्थ से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगी, यानी वहाँ लोग अपना खुद का फूड ग्रो करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे और रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे। एलोन मस्क के अकॉर्डिंग अगर हम मार्स पर एक ऐसी सिविलाइजेशन बना पाते हैं तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अगर कभी अर्थ पर कोई डिजास्टर हो तो मार्स पर रहने वाले ह्यूमन सर्वाइव करेंगे। उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि 2050 तक मार्स पर एक फुली फंक्शनल सिटी बना दी जाए। लेकिन ये फ्यूचर विजन तभी पॉसिबल है जब हम आज की टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और मार्स मिशन को सक्सेसफुली एक्सिक्यूट करें। अगर स्पेसएक्स अपने प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेता है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट होगा, एक दूसरे प्लेनेट पर फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। तो क्या स्पेसएक्स का मार्स मिशन सच में पॉसिबल है? चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। मार्स का एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल है और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। लेकिन स्पेसएक्स की जो प्लानिंग है उससे लगता है कि हम ये इम्पॉसिबल सपना एक दिन सच कर सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो हम अपनी आंखों से दूसरे प्लेनेट पर ह्यूमंस को बसते हुए देख सकते हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेप होगा। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम एक प्लानेटरी नहीं मल्टी प्लानेटरी स्पेसीज बनेंगे। तो ये था स्पेसएक्स का मार्स मिशन और एलोन मस्क का मल्टी प्लानेटरी विजन। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम सच में 2030 तक मार्स पर कॉलोनी बना पाएंगे? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।